नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल DK एडू वर्ल्ड वेयर लर्निंग नेवर एंड्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के दिशा निर्देशों के बारे में, जो हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किए गए हैं। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य, ब्लॉक स्तर, PEO UCO स्तर पर तथा विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य तथा दायित्व है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनके दायित्वों के बारे में तथा विभिन्न प्रपत्र अ, ब व स की पूर्ति करने के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट नहीं जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी 21 अक्टूबर 2022 को एक आदेश जिसमें निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2021-22 के बिंदु संख्या 6.05.0 में आगामी वर्ष में प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध करवाए जाने हैं। साथियों, निःशुल्क यूनिफॉर्म के वितरण की चरणबद्ध योजना सरकार के द्वारा तैयार की गई है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला कार्य, निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक का वितरण आपूर्तिदाता फर्म द्वारा ब्लॉक स्तर पर चरणबद्ध रूप से किया जाना है। ब्लॉक स्तर से PO व UCO के माध्यम से विद्यालय स्तर तक किया जाना है। इसके साथ ही जो दूसरा, विद्यालय स्तर से कक्षा 1 से 8 तक के 30 अगस्त 2022 तक नामांकित विद्यार्थी को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक उपलब्ध करवाई जानी है तथा ये निःशुल्क यूनिफॉर्म का जो फैब्रिक संस्कृत शिक्षा के विद्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित माँवाड़ी केंद्रों में नामांकित विद्यार्थियों को भी वितरित की जानी है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य व दायित्व कि जिला स्तर पे इस निःशुल्क फैब्रिक वितरण के लिए क्या क्या कार्य किए जाने हैं। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो पहला बिंदु इसमें जब हम चर्चा करने वाले हैं, निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के वितरण एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। दूसरा बिंदु यह है कि दिनांक 31/8/2022 तक नामांकित विद्यार्थी को यूनिफॉर्म फैब्रिक की पहुंच की सघन मॉनिटरिंग इन संस्थाओं के द्वारा की जानी है तथा जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त स्टॉक एंट्री को समेकित करते हुए परिषद कार्यालय जयपुर के ईमेल samsauniform@gmail.com पर प्रेषित करेंगे। जिला स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के वितरण की मॉनिटरिंग हेतु एक कंट्रोल रूम का भी स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, PO UCO के साथ सतत और निरंतर संवाद बनाए रखने के साथ उनके द्वारा अनुभूत की जाने वाली कठिनाइयों का निराकरण जिला स्तर पर स्थापित की जाने वाली कमेटी के द्वारा किया जाएगा तथा ब्लॉक स्तर के कार्यों के बारे में जब बात करें, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसके प्रभारी रहेंगे तथा उनके द्वारा यही निम्न कार्य किए जाने प्रस्तावित है। इसमें पहला कार्य यह है कि दिनांक 31/8/2022 तक नामांकित विद्यार्थी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म की पहुंच और उपयोग की सघन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करना। इसके द्वारा ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रभारी की नियुक्ति करना, राज्य स्तर पर प्रेषित निःशुल्क यूनिफॉर्म को ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित स्थान पर रखवाना तथा ब्लॉक स्तर से निर्धारित प्रपत्र में निःशुल्क यूनिफॉर्म प्राप्ति रसीद को जिला कार्य को प्रेषित करना और ब्लॉक कार्यालय से निःशुल्क यूनिफॉर्म PO UCO को 3 कार्यालय दिवस के अंदर वितरित करना। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा के विद्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित माँवाड़ी केंद्रों में नामांकित विद्यार्थियों को भी ब्लॉक कार्यालय से सीधे ही निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक का वितरण किया जाना है। मित्रों, इसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि माँवाड़ी केंद्र जो है
जो संस्कृत शिक्षा के जो विद्यालय हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित जो कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में सीधे ही निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण, फैब्रिक का वितरण जो है वो ब्लॉक कार्यालय से सीधे ही किया जाना है। और ब्लॉक कार्यालय के द्वारा पीईओ यूसीओ स्तर से निःशुल्क यूनिफॉर्म का अधीनस्थ विद्यालयों में 2 दिवस में वितरण सुनिश्चित किया जाए, इसकी भी मॉनिटरिंग ब्लॉक स्तर के कार्यालय के द्वारा किया जाना है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, इस निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के लिए ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का रिकॉर्ड का संधारण प्रपत्र ए में किया जाना है। तो साथियों, प्रपत्र ए में ब्लॉक स्तर पे जो यूनिफॉर्म फैब्रिक का वितरण किया जाना है, उसका संधारण इस रिकॉर्ड के अंदर किया जाना है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक से कार्यादेश अनुसार सैंपल लिए जाने के लिए एक समिति का गठन किया जाना है। इस समिति के अंदर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यूनिफॉर्म के प्रभारी रहेंगे, संदर्भ व्यक्ति भी यूनिफॉर्म के प्रभारी रहेंगे तथा लेखा कार्मिक इस समिति के सदस्य रहेंगे। तो ये समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर ही किया जाना है। और ब्लॉक स्तर पर इस समिति के कार्य क्या होंगे, ये जो निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक का वितरण किया जाना है, उसके कपड़े का प्रकार, उसके परिषद द्वारा कार्यालय सील बंद करने हेतु कुछ नमूने लिए जाएंगे तथा प्रयोगशाला में जांच के लिए इन नमूनों को भिजवाया जाना इस समिति का मुख्य कार्य रहेगा। तो इसमें कपड़े का प्रकार क्या होगा, लड़के व लड़कियों के लिए शर्ट व कुर्ते का कपड़ा होगा, लड़के व लड़कियों के लिए पैंट, नेकर या स्कर्ट का कपड़ा होगा तथा लड़कियों के लिए सलवार का कपड़ा होगा और लड़कियों के लिए ही दुपट्टा, चुन्नी का कपड़ा होगा। इस प्रकार के ये कपड़े होंगे। 4 भागों में इन कपड़े को डिवाइड किया गया है। और परिषद कार्यालय को सील बंद करने हेतु नमूनों की संख्या जो रहेगी वो प्रत्येक कपड़े के प्रकार के साथ, जैसे लड़के व लड़कियों के लिए शर्ट व कुर्ते का कपड़ा, पैंट, नेकर या स्कर्ट का कपड़ा, सलवार का कपड़ा और दुपट्टा व चुन्नी के कपड़े का एक सैंपल परिषद कार्यालय को भिजवाया जाएगा। इसके साथ ही 3 सैंपल जो भिजवाए जाने हैं वो प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाए जाएंगे। केवल लड़कियों के लिए दुपट्टा व चुन्नी का जो कपड़ा है उसके 2 सैंपल प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाए जाएंगे। इस प्रकार कुल नमूनों की जो संख्या है वो 4 रहेगी, सिवाय लड़कियों के लिए दुपट्टा व चुन्नी का कपड़ा जिसमें 3 नमूनों की संख्या रहेगी। इस प्रकार कुल 15 नमूने लिए जाने हैं। और ये नमूने लेने का कार्य जो होगा ब्लॉक स्तर पर बनाई गई समिति के द्वारा लिया जाएगा। इसका नमूना लेकर गुणवत्ता व प्रयोगशाला की जांच राजकीय महाविद्यालय प्रयोगशाला या राजकीय अनुमोदित प्रयोगशालाओं में परिषद कार्यालय द्वारा आरटी प्रकोष्ठ के माध्यम से करवाई जाएगी। और ये ब्लॉक स्तर पे समिति के द्वारा एकत्रित जो 4 सैंपल पर हस्ताक्षर व सीलबद्ध कर परिषद में सुरक्षित रखने हेतु 11 सैंपल समिति द्वारा हस्ताक्षर व सीलबद्ध कर प्रयोगशाला में गुणवत्ता जांच हेतु सीबीओ कार्यालय के माध्यम से परिषद कार्यालय को व्यक्तिशः अथवा डाक या पार्सल के द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। अब मित्रों, हम चर्चा करने वाले हैं कि पीईओ तथा यूसीओ स्तर पर यूनिफॉर्म फैब्रिक के वितरण के लिए जो कार्य किए जाने हैं वो क्या कार्य होंगे, पीईओ के क्या दायित्व होंगे इस यूनिफॉर्म वितरण के लिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पीईओ तथा यूसीओ के द्वारा जो महत्वपूर्ण पहला जो कार्य है, शाला दर्पण पर जिलेवार, ब्लॉकवार, विद्यालयवार नामांकन के अनुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करेंगे। पहला जो कार्य रहेगा, प्रत्येक पीईओ अथवा यूसीओ है वो ब्लॉक स्तर से यूनिफॉर्म को प्राप्त करेंगे। दूसरा जो कार्य रहेगा, दिनांक 31/8/2022 के नामांकन से प्राप्त निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के सेट्स कमी या अधिकता होने पर अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों में समन्वय कर संबंधित विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी विद्यालय में 31 अगस्त 2022 के बाद में अगर नामांकन कम हुआ है या बढ़ा है तो अपने परिक्षेत्र में आने वाले विद्यालयों से समन्वय स्थापित करेंगे और उस फैब्रिक वितरण की सुनिश्चितता करेंगे। ब्लॉक स्तर से निःशुल्क यूनिफॉर्म लाने का व्यय पीईओ
तथा यूसीओ स्तर पर ही किया जाना है। ब्लॉक स्तर से जो यूनिफॉर्म का कपड़ा लाया जाएगा उसका पीओ या यूसीओ स्तर पर इसका वहन किया जाएगा। निःशुल्क फैब्रिक प्राप्ति के 2 दिवस के अंदर अपने परिक्षेत्र में आने वाले समस्त विद्यालयों में यूनिफॉर्म फैब्रिक का वितरण भी सुनिश्चित करना पीओ तथा यूसीओ का दायित्व रहेगा। प्रत्येक विद्यार्थी तक निःशुल्क यूनिफॉर्म की पहुंच की सघन मॉनिटरिंग करना, इसके साथ ही पीओ यूसीओ स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण का अभिलेख का जो संधारण किया जाना है वह प्रपत्र व्यय के अंदर किया जाना है। तो पीओ व यूसीओ को इस निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के अभिलेख का संधारण प्रपत्र व्यय में करना होगा। प्रपत्र ए ब्लॉक स्तर पर संधारण किया जाना है फैब्रिक वितरण का, तथा प्रपत्र व्यय पीओ स्तर पर इसका संधारण किया जाना है। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु है जिसमें हम चर्चा करेंगे, संस्था प्रधान के दायित्व क्या होंगे। तो संस्था प्रधान के दायित्वों के बारे में जब हम बात करते हैं तो विद्यालय के संस्था प्रधान पीओ यूसीओ से दिनांक 31 अगस्त 2022 तक नामांकित विद्यार्थियों का जो साला दर्पण पर लगी रिपोर्ट के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के शुभारंभ के पश्चात वितरित करेंगे। देखिए, इस कार्यक्रम का 31 अगस्त 2022 तक जितने भी विद्यार्थी नामांकन है, इसका नामांकन होने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे और इसके पश्चात इस कार्यक्रम को संपादित करना सुनिश्चित करेंगे, वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। यूनिफॉर्म की संख्या में अंतर हो सकता है, ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों में समन्वय कर निःशुल्क यूनिफॉर्म की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों तक निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना भी संस्था प्रधान का दायित्व रहेगा। अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना, विद्यार्थियों को वितरित निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक प्राप्त करने के पश्चात यूनिफॉर्म फैब्रिक की सिलाई करवाकर यूनिफॉर्म को विद्यालय में पहनकर आने के लिए प्रेरित करना भी संस्था प्रधान का महत्वपूर्ण दायित्व रहेगा। विद्यालय स्तर पर निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण का जो संधारण किया जाना है वो प्रपत्र सह में किया जाना है। तो प्रपत्र सह विद्यालय स्तर पर यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के संधारण के लिए किया गया है। इसके साथ ही शिक्षक तथा कक्षा अध्यापक के जो कार्य रहेंगे उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो महत्वपूर्ण कार्य है, कक्षावार दिनांक 31 अगस्त 2022 तक नामांकित जो विद्यार्थी है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के शुभारंभ के पश्चात 3 दिवस के अंदर, कुल 3 दिवस के अंदर संधारित किया जाना सुनिश्चित 3 दिवस के अंदर वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण के रिकॉर्ड का संधारण यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है, इसकी भी सुनिश्चित करें। साथियों, मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें DK EduWorld पर, वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। थैंक यू वेरी मच।